सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन। शराब आज हमारे माशरे में आम हो रही है, लेकिन इस्लाम ने शराब से जितनी नफरत सिखाई, आज मुसलमान उतनी तेजी के साथ शराब की तरफ जा रहा है। शराब से कितनी नफरत थी मुसलमानों को, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तजा कहते हैं, अगर शराब का एक कतरा किसी कुएं में गिर जाए, फिर वो कुआं सूख जाए, फिर उसको मिट्टी डाल करके पाट दिया जाए, फिर उसमें सब्जा उगे, घास उग जाए, तो मैं वो घास जिसमें बरसों पहले शराब का कतरा गिरा था, उस कुएं की घास मैं अपनी बकरी को भी न खिलाऊं। शराब से इतनी नफरत की हमारे बुजुर्गों ने, हत्ता के जिन प्यालों के अंदर शराब पी जाती थी, वो प्यालों में उन्होंने पानी पीना भी कभी पसंद नहीं किया। लेकिन आज हमारी कौम के जवान लड़के, छोटी छोटी उम्र के लड़के, मेरी पसंद के हीरो ने शराब पी, हम भी पिएंगे। और अब तो फिल्मों के अंदर और सीरियलों के अंदर अलग अलग शराब की एडवर्टाइजमेंट की जाती है और फिर हमारे नौजवानों को, बच्चों को शराबी बनाया जाता है। इसमें हमारे मुल्क की तरक्की भी रुक रही है। इस्लाम का वो आफाकी पैगाम है जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी है। अगर हमारे गैर मुस्लिम भाई भी इस पर अमल करें कि वो शराब को छोड़ दें, तो वो भी तरक्की कर सकते हैं, वो भी कामयाब हो सकते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जब कोई बंदा शराब का एक घूंट पीता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं 40 दिन तक के अल्लाह न उसकी नमाज कबूल करता है, न उसकी दुआ कबूल करता है। हत्ता कि शराबी का हाल ये होता है कि अल्लाह अकबर, जब शराबी को उसकी कब्र के अंदर रखा जाएगा, अल्लाह अकबर, और मिट्टी डाल दी जाएगी, तो शराबी का चेहरा किबले की तरफ भी नहीं रहेगा। अल्लाह को यह भी पसंद नहीं कि किसी शराबी का चेहरा मरने के बाद किबले की तरफ रहे। अल्लाह उसके मुंह को फेर देता है और उसका मुंह काबे से फेर दिया जाता है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो उसकी कब्र को खोल कर देख लो। जिसने जिंदगी में एक घूंट शराब का पिया होगा और उसने तौबा नहीं की, या तो उसका चेहरा सुअर की तरह होगा या तो उसका चेहरा बंदर की तरह होगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप मुझे बताएं, ये कितनी रुसवाई की बात है कि चेहरा या सुअर की तरह हो जाए या बंदर की तरह हो जाए। मुसलमानों, मुझे बताओ, आज तुम्हारी पोजीशन क्या हो गई? दोस्त ने कसम देकर के शराब पिला दी तो तुम पी लेते हो। जब कोई पूछता है तुमने शराब क्यों पी, तो कहते उसने मां की कसम दी थी, उसने औलाद की कसम दी थी, उसने भाई की कसम दी थी। इस्लाम का कानून है, माँ बाप बच्चे तो दूर की बात, अगर कोई तुम्हें कुरान की कसम देकर भी शराब पिलाए तो तुम कह दो मैं नहीं पीता। अगर कोई अल्लाह की कसम देकर भी कहे कि तू शराब पी ले, कहो मैं नहीं पीता। जब अल्लाह और कुरान की कसम देकर कोई शराब पिलाए तब भी शराब नहीं पी सकते, तो माँ बाप और बच्चों की कसम पर शराब कैसे पी सकते हैं? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, ये तुम्हारी नस्लों की तबाही है, ये तुम्हारी नस्लों की बर्बादी है। शराब का बाइकाट करो, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया शराब के आदि पर जन्नत की खुशबू भी हराम है। और सिर्फ शराब भी तुम्हारे लिए हराम नहीं बल्कि हर नशा आवर चीज हराम है। कुल्लु मुस्किरिन हराम, जिससे नशा आता है वो सब, गांजा से आता है वो हराम, चरस से आता वो हराम, ड्रग्स से आता वो हराम, गोलियों से आता वो हराम। मेरी कौम के जवानों, तुम ही थे जिनको देख करके लोग कलमा पढ़ते थे, तुम ही थे जिन्होंने कभी कश्तियां जलाई थी, तुम ही थे जो 17 साल के मोहम्मद बिन कासिम की शक्ल में हिंदुस्तान आए थे और लोगों को ईमान की दौलत दी थी। तुम ही थे जो कभी तारिक इब्ने जियाद थे, तुम ही थे जो कभी मोहम्मद इब्ने कासिम थे, तुम ही थे जो कभी सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। पता है, जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को एक मर्तबा
ईसाइयों की तरफ से दावत दी गई तो सलाहुद्दीन ने ये कहकर इनकार कर दिया, जो कौम शराब पीती है उनके गिलासों में मुझे पानी भी पीना पसंद नहीं है। मैं ऐसी दावत कबूल नहीं करता, लेकिन मेरी कौम को हुआ क्या है, मेरी कौम की कैफियत क्या है। हाय वो कौम जो लोगों को जीने का सलीका सिखाती थी, जो लोगों को जीने का तरीका सिखाती थी, आज वो कौम इतनी गिर गई, वो शराब की आदी बन गई। लोग कहते हैं मौलाना सैयद साहब हम थकन में चूर होते हैं तो शराब पीते हैं। अक्सर वो तबका जो मजदूरी करता है शराब में डूबा है, इल्ला माशाअल्लाह। क्यों? इसलिए कि हम थक जाते हैं। याद रखें, तुम्हारी थकन का इलाज शराब में नहीं है। आपको आपकी थकन का इलाज बताऊं, कभी करके देखना, मैं अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। मेरे सरकार की बारगाह में मेरी माएँ और बहनें भी है, वो कभी थक जाए ना या आप कभी थकें, एक नेमत जो मेरे हुजूर ने सैयदों की माँ सैयदा फातिमा को दी थी। एक मर्तबा बहुत थकी हुई थी माँ फातिमा, हाथ में चक्की चलाने से छाले थे, पीठ पर मशकिज़े के निशान थे, घर का सारा काम खुद ही करती थी। एक मर्तबा आकस का हुजूर बहुत थक गई हूँ और बहुत थक जाती हूँ, आका कोई गुलाम दे दो ताकि मैं उससे काम ले लिया करूं। सरकार फरमाते हैं बेटी अभी बद्र और ओहद के यतीमों का हक देना बाकी है, मैं तुझे कैसे गुलाम दूं। देखिए अपने नबी को, अपने सरकार को यतीमों से प्यार कितना है। एक तरफ खुद की बेटी मांग रही है, दूसरी तरफ यतीमों का हक है। मेरे सरकार कहते हैं बेटी अभी यतीमों का हक बाकी है, मैं तुझे कैसे गुलाम दे दूं। उससे बेहतर एक चीज मैं तुझे देता हूं, बेटी जब सोने लगा करो तो 33 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ा करो, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ा करो और 34 मरतबा अल्लाह अकबर पढ़ा करो। ये गुलाम से तुम्हारे लिए बेहतर है। यकीन जाने मैंने जब से ये हदीस पढ़ी है तब से जब थकन होती है अल्लाह जानता है, इस तस्बीह को पढ़ा 5 मिनट में तबीयत फ्रेश हो गई। लोग हैरान होते हैं कि आप इतना सफर करते हैं फिर उसके बाद तकरीरें कैसे कर लेते हैं, भाग दौड़ कैसे कर लेते हैं। मैं लोगों को क्या बताऊं कि लोगों तुमने बहुतों की तस्बीहां पढ़ी है, जरा माँ फातिमा की भी तो पढ़ लो। उन्होंने जो तस्बीह पढ़ी वो तो पढ़ लो और पढ़ के देखना इंशाअल्लाह सारी थकन दूर हो जाएगी। और फिर सुभान अल्लाह की बरकतें क्या है, एक बार सुभान अल्लाह पढ़ो तो जमीन और आसमान के दरमियान जितनी खाली जगह है वो भर करके अल्लाह नेकी अता करता है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ो तो ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करने का सवाब दिया जाता है। एक मर्तबा सुभान अल्लाह पढ़ो तो जन्नत में एक दरख्त तो तुम्हारे लिए नेमत का लगा दिया जाता है। आप बताएं जब एक बार सुभान अल्लाह की बरकतें इतनी है तो जो 33 मरतबा पढ़े तो उसकी बरकतों का आलम क्या होगा। हर नमाज के बाद पढ़ने की आदत डालो, इंशाअल्लाह दिन भर फ्रेश रहोगे। और अगर वक्त नहीं मिलता तो बिस्तर पर जाने से पहले सोते वक्त तो जरूर पढ़ लिया करो। तो ये जो लंगड़े लूले बहाने कि हम थक जाते हैं तो नशा करते हैं ताकि थकन उतर जाए, नशा तुम्हारी थकन को उतार नहीं सकती, तुम्हारे टेंशन का इलाज नहीं हो सकती। अगर तुम अपने टेंशन का इलाज करना चाहते हो, अगर तुम अपने दुखों का इलाज करना चाहते हो, अगर तुम अपनी थकन का इलाज करना चाहते हो, अल्लाह की इबादत की तरफ आओ।